नमस्कार छात्रों, वेल्डर ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम डिप ट्रांसफर द्वारा ओवरहेड स्थिति में 3 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर फिलेट वेल्ड, लैप और टी जॉइंट के प्रदर्शन के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 3 mm मोटाई के आकार के अनुसार शीट तैयार करने में, ड्राइंग के अनुसार शीट को लैप और टी के रूप में सेट और टैक वेल्ड करने में, वेल्डिंग के लिए जॉब को हेड पोजीशन में सेट करने में, उचित लेग लेंथ के साथ जॉइंट में मेटल डिपॉजिट करने में, वेल्ड बीड पर सतह दोषों का निरीक्षण करने में। क्या अब हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया GMAW वेल्ड के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर नजर। स्टील रूल, बॉल पीन हैमर, हाफ राउंड फाइलर, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, की स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, एंगल ग्राइंडर, प्री हीटर और फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, शील्डिंग गैस होसेस, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर, इलेक्ट्रोड वायर की आपूर्ति, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर CO2, माइल स्टील शीट 3 mm। अब आइए डीप ट्रांसफर द्वारा ओवरहेड स्थिति में 3 mm मोटी MS शीट पर लैप और टी जॉइंट लगाने की तैयारी देखें। लैप जॉइंट की पूर्व वेल्डिंग तैयारी के स्टेप्स। सुनिश्चित करें कि आपके पास सुरक्षा चश्मे और दस्ताने सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण हैं। माइल स्टील शीट को साफ और स्थिर सतह पर रखें। हाथ से कतरनी की मशीन को समतल वर्कबेंच पर रखें। सुनिश्चित करें कि काटने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी हलचल को रोकने के लिए इसे सुरक्षित रूप से रखा गया है। मशीन के ब्लेड गैप को माइल स्टील शीट की मोटाई, इस मामले में 3 mm के अनुसार एडजस्ट करें। ब्लेड गैप की वजह से अत्यधिक फोर्स के बिना साफ और अच्छा कट होना चाहिए। रूलर और स्क्राइब या मार्कर का उपयोग करके माइल स्टील शीट पर 150 mm लंबाई और 50 mm चौड़ाई को सावधानीपूर्वक मार्क करें। एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए मापों की दोबारा जांच करें। मार्क शीट को मशीन की कटिंग एज के साथ मार्क कट लाइन को अलाइन करते हुए हाथ से कतरने वाली मशीन में रखें। एक बार कट पूरा हो जाने पर हैंडल पर दबाव छोड़ें और मशीन के ब्लेड को शीट से दूर उठाएं। काटने के बाद साफ और एक्यूरेट कट सुनिश्चित करने के लिए माइल स्टील शीट के किनारों का निरीक्षण करें। कार्बन स्टील वायर ब्रश से शीट की सतह को साफ करें। टी जॉइंट को स्पेसिफिकेशन के अनुसार सेट करें। सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। GMAW मशीन के सेटअप को शुरू करें। सुनिश्चित करें कि सही डाया वाला CCMS फिलर वायर लिया गया है। 0.8 mm डाया वाले CCMS फिलर वायर स्पूल को उसकी स्थिति में ठीक करें। इसे लॉक करें और वायर को गाइड ट्यूब, रोलर्स, स्पाइरल और टॉर्च के संपर्क टिप के माध्यम से खींचें। सुनिश्चित करें कि CO2 गैस सिलेंडर फ्लो मीटर के साथ फिट है।
वेल्डिंग शुरू करने से पहले मशीन सेटअप की जांच करें। सबसे पहले GMAW मशीन की पावर सप्लाई की जांच करें। CO2 गैस सिलेंडर वाल्व और गैस प्रवाह दर की जांच करें। सही गति के लिए फीडर वायर मशीन की जांच करें। वेल्डिंग टॉर्च को सहायक उपकरण के साथ सेट करें। वेल्डिंग टॉर्च पर फिलर वायर फीडर की जांच करें। सुनिश्चित करें कि GMAW मशीन ठीक से काम कर रही है। सैंपल माइल्ड स्टील शीट पर आर्क मारकर वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करें। टॉर्च को सही स्थिति में सेट करें। करंट को 90 से 100 एम्पीयर पर सेट करें। करस्पॉन्डिंग वायर फीडिंग दर 3 से 4 प्रति मिनट। 19 से 20 आर्क वोल्टेज सेट करें और डीप ट्रांसफर मोड का उपयोग करें। टी जॉइंट के दोनों सिरों पर टैक वेल्ड करें। लैब जॉइंट के दोनों किनारों पर टैक वेल्ड कम से कम लंबाई 10 mm रखते हुए लैब जॉइंट को 150 mm शीट टी जॉइंट के ऊपर सेट करें। आइए अब डीप ट्रांसफर द्वारा ओवरहेड स्थिति में 3 mm मोटी MS शीट पर लैप और टी जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया देखें। ओवरहेड स्थिति में वेल्ड पोजिशनर में टैक वेल्डेड जॉब को ठीक करें। सुनिश्चित करें कि टॉर्च असेंबली होस जिसमें स्पाइरल, फिलर वायर, गैस होस आदि शामिल है काफी लंबी है ताकि ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग करते समय इसे आपके कंधे पर ले जाया जा सके। ओवरहेड वेल्डिंग स्थिति में पूरे शरीर को छींटों से बचाने के लिए वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करना और पूरी तरीके से सुरक्षात्मक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। किसी भी गैस लीकेज के लिए होसेस की एक बार फिर से जांच करें। क्योंकि प्रक्रिया ओवरहेड वेल्डिंग है, इसलिए फिलर रॉड की प्रवाह दर की दोबारा जांच करें। ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च को अपने शरीर से दूर रखें। वेल्डिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि पिघली हुई धातु ढीली न हो। पिघली हुई धातु को ढीला होने से बचाने के लिए वेल्डिंग टॉर्च को स्थिर गति से घुमाएं। क्योंकि यह 3 mm की शीट है, डिस्टॉर्शन से बचने के लिए उचित तकनीक का उपयोग करें। आवश्यक बीड सुदृढ़ीकरण, ऊंचाई और उपस्थिति प्राप्त करने के लिए टॉर्च की एक समान ट्रैवल स्पीड बनाए रखें। उचित कोण और आर्क ट्रैवल स्पीड के साथ उचित लेग लेंथ और शीट का समान फ्यूजन सुनिश्चित करें। वेल्डेड जॉइंट को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। टी जॉइंट बदले और वेल्डिंग पोजिशनर पर टैक वेल्डेड लैब जॉइंट को विजिबल रखें।
उसी सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करें जैसे हमने वेल्डिंग टी जॉइंट के लिए किया था। स्ट्रिंगर बीड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके रूट रन डिपॉजिट करें। अच्छे बीड सुदृढ़ीकरण, ऊंचाई और उपस्थिति को सुनिश्चित करें। क्योंकि यह 3 mm की शीट है, इसलिए एक रन ही काफ़ी है। यदि आवश्यक हुआ तो हम दूसरा प्रयास कर सकते हैं। उपयुक्त टॉर्च कोन और आर्क ट्रैवल के साथ शीट ए और सी की अच्छी पेनिट्रेशन और समान फ्यूजन सुनिश्चित करें। शीट सी पर अंडरकट से बचें। सुनिश्चित करें कि शीट ए का किनारा वेल्ड के सिरे पर अत्यधिक वीविंग के कारण पिघल न जाए। सुनिश्चित करें कि शीट सी पर लैप वेल्ड के दूसरे सिरे पर कोई अंडरकट न हो। लैप जॉइंट के बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। टी जॉइंट के बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। वेल्डेड जॉइंट का निरीक्षण करें। अंडरकट, असमान बीड, एज ऑफ द प्लेट मेल्टेड ऑफ, डिस्टॉर्शन, अच्छा बीड प्रोफाइल। वेल्डर द्वारा पालन की जाने वाली सुरक्षा पद्धतियां। सुनिश्चित करें कि टॉर्च असेंबली होस, जिसमें स्पाइरल, फिलर वायर, गैस होस आदि शामिल है, काफ़ी लंबी है ताकि ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग करते समय इसे आपके कंधे पर ले जाया जा सके। ओवरहेड वेल्डिंग स्थिति में पूरे शरीर को छींटों से बचाने के लिए वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करना और पूरी तरह से सुरक्षात्मक कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। जब भी टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वायर का फीड अनियमित हो सकता है, जिससे एक अस्थापित आर्क उत्पन्न हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रवाह एक समान नहीं होगा, जिससे वेल्ड और पोरोसिटी का वायुमंडलीय प्रदूषण हो सकता है। रिकैप, इस विषय में हमने सीखा है 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 3 मिलीमीटर मोटाई के आकार के अनुसार शीट तैयार करें। ड्राइंग के अनुसार सेट और टैग शीट को लैप और टी के रूप में वेल्ड करें। वेल्डिंग के लिए कार्य को सिर के ऊपर की स्थिति पर सेट करें। पैर की उचित लंबाई के साथ जॉइंट्स में धातु डिपॉजिट की। वेल्ड बिट पर सतह दोषों का निरीक्षण करें। मुझे आशा है कि आप सभी डिप ट्रांसफर मोड द्वारा ओवरहेड स्थिति में 3 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर लैप और टी जॉइंट की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सत्र में मिलते हैं। बाय।